सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति, कश्मीर में 2 आतंकी ढेर। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आतंक की सरगना शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार। भारतीय सुरक्षा बलों को आज जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने आज सुबह पुंछ जिले में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इससे पहले 2 दिन पहले भी सेना ने ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकियों का कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से था। आपको बता दें कि ऑपरेशन शिव शक्ति के जरिए भी 2 आतंकियों को ढेर करने का काम किया गया है। पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया गया था। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि घुसपैठ करने की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। भारतीय सेना ने सतर्क जवानों ने नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई और लगातार गोलाबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। घटनास्थल से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस पोस्ट में आगे कहा गया कि हमारी अपनी खुफिया इकाइयों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा प्रयास और समन्वित खुफिया सूचनाओं की वजह से यह अभियान सफल रहा। इसी बीच काठुआ जिले के राजबाग सेक्टर के चब्बा चक, रामपुर और आसपास के इलाकों में 2 संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अब सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। ये एनकाउंटर श्रीनगर के पास दाची गाम वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन महादेव के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें पहलगाम हमले से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। आतंकियों ने पहलगाम में 25 पर्यटक सहित 26 लोगों को मार गिराया था। आपको बता दें कि दाची गांव में यह ऑपरेशन 11 जुलाई को हरवाज क्षेत्र में संदिग्ध बातचीत के ट्रैक किए जाने के बाद चलाया गया था। करीब 17 दिनों की गहन तलाशी निगरानी के बाद 24 राष्ट्रीय राइफल, 4 पैरा कमांडो, एक संयुक्त टीम ने 2 दिन पहले सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत सुबह करीब 11:30 बजे आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाया और उन्हें मार गिराया। मार गिराए गए तीनों आतंकवादियों में से एक आतंकी सुलेमान शाह भी शामिल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। और इसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार सरकार जो है एक के बाद एक इस तरीके से अभियान चला रही है। पहले महादेव ऑपरेशन चलाया गया और अब शिव शक्ति ऑपरेशन के तहत 2 और आतंकियों को ढेर किया गया है। इस ठिकाने से आपको बता दें कि हथियार, गोला बारूद और कई सारी सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी थी और इसके बाद आज जो है ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत एक बड़ा काम किया गया है, जहां पर सोमनाथ ने पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकवादी, जिनके ठिकाने लगाने का काम किया गया है। सेना ने इसे ऑपरेशन शिव शक्ति का नाम दिया है। बता दें कि आतंकवादियों के बाद आसपास के इलाकों में भी अभियान चलाया गया ताकि कोई और आतंकवादी छिपा हो तो उसकी धरपकड़ की जा सके। बता दें कि सेना को जब इसकी जानकारी मिली थी तो उन्होंने कई सारे जो वांछित लोग थे इन्हें उन्होंने घेर दिया था और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और जवाबी कार्रवाई में ही 2 आतंकवादी जो है ये मार गिराए गए। और दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। अलकायदा से जुड़ी साजिशकर्ता शमा परवीन की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से की है। बता दें कि ये गिरफ्तारी पिछले सप्ताह एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 अलकायदा आतंकवादियों से मिले सुरागों के आधार पर की गई है। इस मामले पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण
ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 जो है आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को मिली थी और इसके बाद अब एक महिला जो कि बेंगलुरु से है, वो आतंकी खास तौर पर हाईली रेडिकलाइज्ड है, उसे जो है गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर यह काम करती थी। इसके महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क है, जो इसके अलग अलग डिवाइस भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। गुजरात एटीएस की पुलिसिंग के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में अब यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बीते दिनों गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलकायदा के मॉड्यूल AQIS अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भांडाफोड़ किया था। एटीएस ने इस कार्रवाई में 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारियां गुजरात से 2, दिल्ली से और नोएडा से एक की गई थी। गिरफ्तार किए गए चारों आतंकी 20 से 25 साल की उम्र के थे। जानकारी के मुताबिक आतंकियों को भारत में बड़े टारगेट और बड़ी लोकेशन पर हमला करने की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। जांच में सामने आया कि चारों आतंकी सोशल मीडिया एप्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। वहीं अब इनकी जो सरगना है, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शमा परवीन की गिरफ्तारी को लेकर गुजरात एटीएस ने भी जो है इसके बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं वो सुनिए। ये आरोपी फैक दिल्ली से, फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्ला कुरैशी मुडासा अरवली से तथा जिशान को नोएडा से इनकी अरेस्ट की गई थी और यूएपीए तथा बीएनएस के विभिन्न सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया था। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया, तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है, जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं और जिहादी मुद्दों पे ये लोग डिस्कस भी करते हैं। इस इंट्रोगेशन के साथ साथ जो पहले से फैक और इन लोगों ने जो वीडियो पोस्ट किए थे, फोटोज पोस्ट किए थे, इसमें भी कुछ टैगलाइंस मिली थी, जिसके आधार पे जो स्ट्रेंजर नेशन 2 करके है, इस प्रोफाइल को गुजरात एटीएस की टेक्निकल टीम के द्वारा डिटेल्ड ढूंढने का प्रयास किया गया। एक टेक्निकल टीम जिसमें एसपी के सिद्धार्थ, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, वायरलेस पीआई मनन ओझा, मणाल शाह, आरसी वडवाणा, पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल रवि देसाई वगैरह रहे। इन लोगों ने ये जो एक आईडी का जो हिंट मिला, इस आईडी को डिटेल्ड जानने का प्रयास किया। इंस्टा पे स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है, जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है। वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में एक दूसरी टीम बनाई गई, जिसमें डीवाईएसपी वीरजीत परमार, पीआई एएस चावड़ा, वायरलेस पीआई मणाल शाह, पीएसआई अमन पटेल, विजय पटेल तथा एएसआई हिनाबेन मकवाना, इनकी टीम को बेंगलोर भेजा गया। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है, इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी, उन सब चीजों को इसने एक्सेप्ट किया। इसके जो तीनों पेजेस, अलग अलग पेजेस हैं, उनके बारे में अगर डिटेल से चर्चा करें तो इसने अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफी सारे वीडियोज अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों का के लिए लोगों को उकसाता है। साथ ही साथ अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी, जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं।
लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के बयान भी, जो कि देश में धार्मिक आधार, जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज भी इसने डाले हैं। इस महिला की वहां से अरेस्ट करने के बाद में ट्रांजिट रिमांड पे इसको लिया गया। आज अर्ली मॉर्निंग में इसको अहमदाबाद लाया गया है और आगे इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेकर के आगे जो भी चीजें होगी आपको बताई जाएगी। जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली, ब्रदर, मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। सर ये क्या झारखंड से ये है तो क्या किसी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है? नहीं, अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारे केस में इसका रोल आया है और किसी बाबत में अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पाकिस्तान से क्या कोई सीधा संबंध था इसके फोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कांटेक्ट में है। इसको कोई फंडिंग होती थी पाकिस्तान से? देखिए, इसको आज सुबह ही हम लोग अभी इसको अरेस्ट करके वहां से लेके आए हैं। इसका डिटेल्ड इसके बैंक अकाउंट और सारी जो डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी और अगर इस तरह की कोई भी फंडिंग के बारे में जानने को मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे 2023 में इस आतंकी संगठन से संबंध रखने के आरोप में अहमदाबाद के विभिन्न हिस्सों में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद सुराग मिलते गए और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर वहां से जो भी फीड मिला उसके बाद वो शमा परवीन तक पहुंचे। शमा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट स्ट्रेंजर नेशनल 02 और फेसबुक पेज स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन और स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2 के माध्यम से अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेता मौलाना आजम उमर से जो है संदेश प्रसारित किए जाते थे, जिसमें भारतीय सरकार के खिलाफ युद्ध, गजवाए हिंद और आतंकी हमलों के लिए आह्वान किया जाता था। जिसके बाद इसके बारे में जानकारी मिली और तब त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।